हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है हमारी डीआई की, जो हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन का जो चैप्टर चल रहा था, आज उसकी सेकंड क्लास होने वाली है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक्स देखे कि हमको डेटा इंटरप्रिटेशन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ हमने एक क्वेश्चन को भी, एक डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया था जो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, आज हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन की सेकंड क्लास रहने वाली है, जहां पे हम दो डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों ही जो आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं ये आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैं जितनी भी क्लासेस लाऊंगी उसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के, वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही होंगे, ताकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स में किस तरीके से डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे दो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को। दोनों ही डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में आपके परसेंटेज, आपका रेशियो, आपका एवरेज, ये जो इंपॉर्टेंट है ना टॉपिक्स हैं, जो मैं आपको हर बार कहती हूँ कि डीआई अगर आपको सॉल्व करने हैं 3 से 4 क्वेश्चन, तो इन 3 टॉपिक्स को तो आप एटलीस्ट अपने परफेक्ट बना ही लो। ठीक है, तो जितने भी 2 क्वेश्चन हैं आपके, उसमें जितने भी 5-5 क्वेश्चन हैं आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के, सब में आपके परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, मोस्टली क्वेश्चन आपसे इन 3 टॉपिक्स पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो हम फटाफट से हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हमको टेबल दे रखी है, यहाँ पे हमको आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर दे रखे हैं और हमको काफ़ी सारे ईयर्स दे रखे हैं, 2008, 9, 10, 11, 12। ठीक है, हम सबसे पहले टेबल को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्योंकि कभी भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को बिना जो भी आपका डेटा दिया हुआ है उसको समझे बिना डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत चले जाना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन लैक्स। ठीक है, आपको एक कंपनी दे रखी है, आपको उसका एक्सपेंडिचर बता रखा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। ठीक है, और वो खर्चा कितने में है, लैक्स के अंदर है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो उसकी यूनिट देख लेना, कि अगर आपको नंबर दे रखा है तो वो लैक्स में है, मिलियंस में है, थाउजेंड्स में है, किसके अंदर है। तो यहाँ पे आपको लाख रुपीज के अंदर आपको डेटा जो है वो गिवन है एक्सपेंडिचर का। ठीक है, पर एनम का, वो भी कितने का, पर एनम यानी कि पर ईयर का। ठीक है, ओवर द गिवन ईयर्स, आपको ईयर्स दे रखे हैं 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। ठीक है, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डेटा कंटेंट इन द टेबल। अब टेबल में जो आपको डेटा दिया हुआ है इसके बेसिस पे आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इतना सा सिंपल सा आपको क्वेश्चन दे रखा है, व्यय का आपको है ना बताया हुआ है, आपको है ना एक्सपेंडिचर के आइटम्स दे रखे हैं और आपको साल दे रखे हैं। एक कंपनी है वो 2008 में 9, 10, 11, 12। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 सालों के अंदर सैलरी के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, बोनस के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन्स के ऊपर और टैक्सेस के ऊपर अपना खर्च करती है, अपना एक्सपेंडिचर करती है। और खर्च कितना करती है वो दे रखा है, सैलरी में करती है 2008 में 150, कितना दे रखा था, लैक्स में, लाख दे रखा था। ठीक है, और 180 करती है 2009 में सैलरी के अंदर खर्चा, 200 करती है 2010 में, 240 करती है 2011 में, 250 करती है 2012 में। ऐसे ही आपको ट्रांसपोर्ट का दे रखा है, आपको बोनस का दे रखा है, इंटरेस्ट में कितना है ना एक्सपेंडिचर होता है उस कंपनी का वो दे रखा है, और टैक्सेस में कितना एक्सपेंडिचर होता है वो टोटल आपको दे रखा है यहाँ पे अमाउंट हर एक आइटम का। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 आपको आइटम्स दे रखे हैं, 5 ही आपको ईयर्स दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित तालिका पर विचार करें जो दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष एक कंपनी के व्यय यानी कि जो खर्चा दिया हुआ है वो लाख रुपए में दिखाती है। ठीक है, तालिका में मौजूद आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमको। ठीक है, वर्ष कितने हैं, 8 से 12 तक है, 5 वर्ष, और वेतन, परिवहन, बोनस, ऋण पर ब्याज और है ना आपके जो भी टैक्सेस होते हैं, कर जो होते हैं वो, उन पे कितना कितना खर्च करती है 2008, 9, 10, 11, 12 में, वो आपको सारा डेटा टेबल के अंदर गिवन है। इतना सा ही सिंपल सा डेटा है, आपको इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, डेटा समझ में आ चुका है। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परसेंटेज में ऑप्शन दिख रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन परसेंटेज वाला ही है। पहला क्वेश्चन ही परसेंटेज वाला है, यानी कि यहाँ पे अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज के थ्रू क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस ईयर। यानी कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि के लगभग कितनी प्रतिशत है।
हमसे क्या पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड्स, वो कितना परसेंट है टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि हमको बोनस का बताना है और हमको सैलरी का बताना है परसेंटेज। ठीक है, हमको क्या बताना है, बोनस और सैलरी का हमको परसेंटेज बताना है। हमको क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला है कि जो कंपनी अपना एक्सपेंडिचर करती है, अपना व्यय करती है बोनस पे और सैलरी पे, तो हमको बताना है कि टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड कितना परसेंटेज है सैलरी का। जो कंपनी अपने बोनस पे जितना खर्चा कर रही है, ठीक है, वो सैलरी का कितना परसेंटेज है वो हमको बताना है। परसेंटेज के लिए मैंने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, जिससे हमको कंपेयर करना होता है वो आता है आपका डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, जो हमको निकालना है, जो हमको फाइंड आउट करना है, वो आता है आपका न्यूमरेटर के अंदर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 100 से क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो आपके इन टोटल में 100% ही होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, हमको पूछा है बोनस सैलरी का कितना परसेंटेज है, तो कंपेयर करना किससे है, सैलरी से करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगी, जो भी आपकी एक्सपेंडिचर में सैलरी दे रखी है वो आ जाएगी, अपॉन न्यूमरेटर में क्या आएगा, निकालना क्या है, बोनस निकालना है कंपनी का। कंपनी का खर्चा किस में होता है, हमको काफ़ी सारे आइटम्स दे रखे हैं, उसमें से हमको पूछा है कि बोनस का जो खर्चा है, बोनस पे जो एक्सपेंडिचर करती है वो सैलरी का कितना परसेंट है, तो निकालना क्या है, बोनस निकालना है। जो निकालते हैं वो आता है न्यूमरेटर में। कंपेयर किससे करना है, सैलरी से करना है, इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 100 आ जाएगा। इस फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इजीली। अब देखो कि बोनस कितना गिवन है और सैलरी कितनी गिवन है। हमको बोनस गिवन है 2, 2.50, 2.75, 3 और 3.25, सभी ईयर्स का हमसे पूछा है। तो सभी ईयर्स का बोनस को कर लो टोटल। ठीक है, बोनस आपकी सैलरी से कितना परसेंट है, तो सैलरी का भी 150, 180, 200, 240 और 250, इन सबका कर लो टोटल। ठीक है, बोनस अपॉन सैलरी इंटू 100 करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम बोनस के जितने भी दे रखे हैं, जितने भी आपके सालों में बोनस का एक्सपेंडिचर दे रखा है, बोनस का खर्चा दे रखा है, उसको जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो आता है हमारा आंसर 13.5 प्लस करने के बाद में। ठीक है, हमने 2, 2.50, 2.75, 3, 3.25 को प्लस करा तो क्या आया, 13, कितना आया था, 13.5, 13.5 हमारा आंसर आया था इसको प्लस करने के बाद में। ठीक है, ऐसे ही हमको सैलरी को प्लस कर लेना है, तो आएगा हमारा 1020। सैलरी को प्लस करने के बाद में आएगा हमारा 1020 आंसर। इन सबको प्लस कर लो, फिर आ जाएगा 1020। ठीक है, अब क्या करना है, हमको निकालना क्या है, कंपेयर करना है सैलरी से, अपॉन हमको निकालना क्या है, बोनस निकालना है इंटू 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। सैलरी कितनी गिवन है, टोटल सैलरी दे रखी है आपको 1020, और आपको है ना बोनस कितना दे रखा है 13.5 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे 1.3 आपका आंसर आएगा। 1.3 ऑप्शन दे रखा है क्या, 1.3 आपका सेकंड ऑप्शन दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस ये देख लो कि आपसे क्या है ना पूछा है, जो पूछा है, जो निकालना है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, किसके कंपैरिजन में पूछा है वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इंटू कर लो 100 से। बस ये आपका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप सभी परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे इजीली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए था कि हमको किस तरीके से फॉर्मूले के अंदर इन सभी वैल्यूज को पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, अप्रोक्सीमेट रेशियो। अब हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रेशियो निकालते कैसे हैं, या फिर रेशियो होता क्या है। रेशियो को हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात। ठीक है, अनुपात निकालना है हमको। अब रेशियो आपका ये जो होते हैं 2 साइन, 2 डॉट, इससे हम दर्शाते हैं रेशियो को। ठीक है, इससे हम अनुपात को दर्शाते हैं। अब रेशियो आपका हो सकता है x:2, इसको हम इस टू बोलते हैं। ठीक है, x:y, इस फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, या फिर इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो क्या है, x/y, किसी भी तरीके से लिख लो, पर ये आपका रेशियो ही कहलाता है। ठीक है, अब रेशियो निकालते कैसे हैं, जो भी आपको 2 डिजिट्स दे रखी है उसको आपको डिवाइड करते जाना है, यानी कि उसको आपको काटते जाना है, उसको छोटी से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है काटते काटते। ठीक है, डिवाइड करते करते, और जब तक आपकी सबसे छोटी वैल्यू आ जाती है, यानी कि जब तक आपका सबसे लास्ट वाली वैल्यू आ जाती है कि भाई अब इसके बाद में तो इसका कोई भी छोटा वर्जन नहीं बन सकता है, तो वहीं पर ही रुक जाना, वही उसका रेशियो हो जाएगा। कैसे होगा वो भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ मैं। ठीक है,
अब आपको रेशियो निकालना है, वो बता दिया है हमको क्वेश्चन ने। अब क्वेश्चन बोलता क्या है वो समझते हैं। अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालना है बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर ऑल द ईयर्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल द ईयर्स। हमको क्या बोला है, सभी वर्षों के 2008 से 2012 तक जितने भी वर्ष हैं, तो पांचों वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए परिवहन पर कुल व्यय का हमको अनुपात निकालना है। तो क्या करोगे, टोटल टैक्सेस कितने हैं और टोटल आपके ट्रांसपोर्ट कितने हैं, इसको प्लस कर लो। ठीक है, टोटल टैक्सेस कितने हैं, क्योंकि सभी सालों का पूछा है, तो 80, 95, 105, 85 और 100, इन सबको प्लस कर लो। ठीक है, आपका कुछ समथिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी। और आपका टोटल ट्रांसपोर्ट कितना है, 90, 100, 110, 115, 125 को प्लस कर लो। ठीक है, आपकी समथिंग वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों जो वैल्यूज आएंगी, सपोज मैंने प्लस नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे y आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, x अपॉन वाई करना है। अब इसको काटते जाओ, इसको छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करते जाओ। जब तक ये कटता है तब तक इसको काटो, उसको छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करो। और अब आ जाता है कि भाई बस अब इसके बाद में ये किसी से भी नहीं कट रहा है, किसी की भी टेबल में ये नहीं आ रहा है, किसी से भी ये छोटा वैल्यू नहीं बन रही है, तो वो ही उसका रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। हमसे पूछा है कि हमको टैक्सेस और ट्रांसपोर्टेशन का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। टैक्सेस सभी, अगर आपके है ना जितने भी साल दे रखे हैं आपको, उन सभी के टैक्सेस को अगर आप प्लस करते हो, ठीक है, तो आपका आएगा आंसर कितना, 465। ठीक है, आपका आंसर आएगा 465, यानी कि 80, 95, 105, 85 और 100 को प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका 465 आपका आंसर आएगा। ठीक है, और अगर आप सभी ट्रांसपोर्ट को, सभी परिवहन पे जितना भी एक्सपोर्टेशन है ना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है ट्रांसपोर्ट पे, उसके अगर आप सभी सालों को अगर प्लस करते हो तो आता है आपका 540। ठीक है, कितना आएगा, अगर आप सभी ट्रांसपोर्ट को प्लस करोगे 90, 100, 110, 115, 125, तो आपका आंसर आएगा 540। ठीक है, अब क्या करना है, 465 है आपका, कितना है 465 आपका किसका है, 465 दे रखा है आपका टैक्सेस का। ठीक है, 540 किसका है, 540 दे रखा है आपका ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, अब इसको कर लो कट, इसको कट कर लो, ये आपका 3 से चला जाएगा। 3 से कट करोगे तो आपको जब तक इसको छोटा छोटा करते जाना, कट करते जाना, इसकी वैल्यू को छोटा बनाते जाना, आपका लास्ट में आएगा 31:36 आंसर। 31:36 दे रखा है, 31:36 आपका ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 31:36। ठीक है, इस तरीके से आपको रेशियो सॉल्व करना है। जो भी 2 डिजिट्स दे रखी है उनको सिर्फ डिवाइड करते जाओ, उनको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करते जाओ। इस तरीके से आपका रेशियो जो है वो निकल के आएगा आपके सामने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 3rd क्वेश्चन आपको बोला है व्हाट इज द एवरेज। अब आपको एवरेज निकालना है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में परसेंटेज निकाल लिया, हमने सेकेंड क्वेश्चन में रेशियो निकाल लिया, 3rd क्वेश्चन में अब हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज का हिंदी मतलब होता है औसत निकालना। औसत किस तरीके से निकालते हैं पहले वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, एवरेज निकालते हैं अगर आपको सपोज 5 चीज़ों का कुछ भी डिजिट दे रखी है। ठीक है, 5 आपको कुछ है ना आइटम्स बताए हुए हैं। ठीक है, वो 5 आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं। सपोज वो आपको 5 आइटम्स दे रखे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ पहले एवरेज किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, आपको कोई भी 5 आइटम्स दे रखे हैं। 5 आइटम्स आपका A1 हो सकता है। ठीक है, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका A4, एक हो गया आपका A5। ठीक है, ये 5 आपको आइटम्स दे रखे हैं। आपको पूछा है कि इनका आपको एवरेज निकालना है। अब एवरेज किस तरीके से निकालते हो, औसत किस तरीके से निकालते हैं। जो भी हमको आइटम्स दे रखे होते हैं उनका क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल डिजिट्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल डिजिट्स से हमको क्या कर देना होता है, उसको डिवाइड कर देना होता है। इसका निकालेंगे कैसे, हमको दे रखा है A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, हमको पूछा है कि इसका हमको औसत निकालना है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 करो। ठीक है, सपोज इनको प्लस करके, ये 5 आइटम दे रखे हैं, इनको प्लस करके हमारा आंसर आया X। प्लस करने के बाद में X आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे, है ना, टोटल नंबर कितने थे वो तो आ गए, हमारा टोटल अमाउंट तो आ गया, जो भी x निकल के आया वो। अब टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल डिजिट्स कितनी दे रखी है, 1, 2 है ना, 3, 4 और 5। टोटल डिजिट्स कितनी है, 5 है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। जितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होती है, उसको अगर हम है ना सॉल्व करते हैं तो हमारा एवरेज, हमारा औसत निकल के आता है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच
द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमको जो इंटरेस्ट निकाला है ना, हमको 5 आइटम्स दे रखे हैं जहाँ जहाँ पे कंपनी ने एक्सपेंडिचर किया है, अपना खर्चा किया है। तो इंटरेस्ट के अंदर कंपनी ने कितना खर्चा किया है उसका हमको एवरेज बताना है। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि का हमको क्या करना है, औसत राशि क्या चुकानी पड़ी है वो हमको बताना है। यानी कि जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसका हमको एवरेज निकालना है सभी ईयर्स का। इंटरेस्ट कितना है, 20, 30.5, 35.5, 40 और 42.5। इनको प्लस कर लो। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सभी जो आपकी डिजिट्स दे रखी है उनको आपको प्लस करना है, सभी आइटम्स को प्लस करना है, ठीक है। इनको 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों को अगर आप प्लस करोगे आपका टोटल आएगा 168.5, ठीक है। अब ये टोटल डिजिट्स थी कितनी, 5 थी। 2008, 9, 10, 11, 12 5 डिजिट्स थी, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। तो 168.5 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो आपका आंसर आता है 33.7 लैक्स, ठीक है। अब आंसर में देखो 33.7 कहीं पे दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको एवरेज, आपको औसत निकालना होता है। जितने भी आपको डिजिट्स दे रखी है आपको सबसे पहले उनका टोटल करना है और फिर जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है आपको उससे उसको डिवाइड कर देना है। आपका औसत, आपका एवरेज आपके सामने होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, हमको पूछा था कि जो इंटरेस्ट है, कंपनी जो अपना एक्सपेंडिचर, अपना खर्चा इंटरेस्ट पे करती है, उसका हमको एवरेज पूछा था, उसका हमको औसत पूछा था। तो हमने पहले इंटरेस्ट का टोटल कर लिया, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो पहले हमने टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद में हमारा आंसर क्या आता है, टोटल करने के बाद में आता है 168.5 हमारा आंसर निकल के आता है। उसको हमने डिवाइड कर लिया 5 से, ठीक है। 5 से ही क्यों किया बच्चे पूछेंगे, तो क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 टोटल आपके नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 5 है, तो इसलिए 5 से डिवाइड किया। नंबर ऑफ आइटम्स अगर 6 होते तो 6 से डिवाइड करते, 7 होते तो 7 से करते। जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं उनको डिवाइड करना होता है किससे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स से, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है एवरेज निकालने का, औसत निकालने का। तो आपका 33.7 अगर आप इसको सॉल्व करोगे 168.5 डिवाइडेड बाय 5 करोगे आपका आंसर आएगा 33.7 लाख, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है। अब हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है रेशियो का, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको अब इजी लगेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब रेशियो कैसे निकालना है, क्वेश्चन क्या बोला है, अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2008 एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन 2009। 4 हमको है ना वर्ष दिए हुए हैं कि 2008 में कंपनी के कुल व्यय और 2009 वर्ष में कंपनी के कुल व्यय के बीच में कितना अनुमानित अनुपात है वो हमको बताना है। 2008 और 2009 का हमको रेशियो निकालना है कंपनी के एक्सपेंडिचर्स का। तो 2008 और 2009, 2008 में, ठीक है, 2008 में वेतन पे 150 हुआ है, परिवहन पे 90 हुआ है, 2 हुआ है बोनस पे, 20 हुआ है ऋण पे और 80 हुआ है कर पे, टैक्सेस पे। और 2009 का भी आपको है ना टोटल करके निकाल लेना। रेशियो कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया था ना, टोटल नंबर को हमको क्या करना है, दोनों को हमको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो वैसे ही अब 2008 का सबको प्लस करके आपका कुछ आंसर आएगा। वैसे 2009 का क्या बोला है, 180 वेतन में है ना, 100 आपका परिवहन में है, 2.5 आपका बोनस में है, 30.5 आपका है ना ऋण में है और 95 आपका कर के अंदर है। इनको प्लस कर लो, ठीक है। प्लस करके आपका आंसर आएगा 2008 और 2009 का हमको टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है। 2008 का टोटल एक्सपेंडिचर आएगा 342, आप करके देख लेना, 342 ही आएगा, ठीक है। अपॉन 2009 का एक्सपेंडिचर निकालना है, तो 2009 का टोटल जितने भी आइटम्स दे रखे हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आपका टैक्स है, इंटरेस्ट है, सैलरी है ना, उन सबका हमने अगर प्लस करा तो हमारा आंसर आया 408। कितना आया, 408। 2008 का टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 342, 2009 का टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 408। अब इसको डिवाइड कर लो आप 2 से, इसको काटते जाओ, छोटा वैल्यू में इसको कन्वर्ट करते जाओ, तो आपका आंसर आएगा 57:68। देखो 57:68 कहीं पे दे रखा है, 57:68 आपका ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है कि आपका एक ऑप्शन तो दे रखा है 57:68, एक ऑप्शन आपका दे रखा है 68:57। इसमें डिफरेंस क्या है, बच्चे पूछेंगे मैम डिजिट तो दोनों में सेम है, बस एक में 57 पहले है 68 बाद में है, एक में 68 पहले है 57 बाद में है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। हम अगर चाहें तो हम फोर्थ को भी तो कर सकते हैं ना, बात तो सेम ही है दोनों की।
बात यहाँ पे सेम नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर निकालना है। अगर आप डी वाला ऑप्शन सही करके आओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, सिर्फ ये डिजिट की हेरा फेरी की वजह से। कैसे होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा था हमको 2008 और 2009 का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। 2008 के कंपैरिजन में 2009 का निकालना है। कंपेयर करते हैं वो आता है नीचे, तो 9 आएगा आपका डिनोमिनेटर में। कंपेयर किससे कर रहे हैं? 8 से, तो वो आएगा आपका है ना न्यूमिनेटर में। तो इसलिए 2008 का जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है वो आपका आएगा न्यूमिनेटर में, इसलिए मैंने 342 को ऊपर लिखा है। अगर आप ऐसे कर दोगे ना इसको 408, अगर आपका 2009 का एक्सपेंडिचर आप ऊपर लिख दोगे 408 और 2008 का जो एक्सपेंडिचर है 342, अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लिख दोगे और फिर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 68:57 हो जाएगा। फिर आप डी वाला ऑप्शन सही करके आओगे, लेकिन ये आपका गलत माना जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले आपका 2008 दिया है, फिर आपका 2009 दिया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। 2008 वाला न्यूमिनेटर में आएगा, 2009 वाला आपका डिनोमिनेटर में आएगा, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 57:68। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर, वरना ऐसे सेम ऑप्शन दे देंगे तो आप जल्दीबाजी में कुछ भी टिक करके आ जाओगे, सही आंसर भी है ना छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, रेशियो पूछा था कि 2008 में जितने भी आपके एक्सपेंडिचर हुए हैं अलग अलग आइटम्स पे, उसको कंपेयर करके हमको 2009 में जितने भी एक्सपेंडिचर हुए थे अलग अलग आइटम्स में उसका रेशियो निकालना था। तो 2008 में जितने भी एक्सपेंडिचर हुए थे उनको हमने प्लस कर लिया, वैसे ही 2009 में जितने भी एक्सपेंडिचर हुए थे सैलरी, ट्रांसपोर्ट, बोनस, इंटरेस्ट और टैक्सेस में, उसको हमने प्लस कर लिया और दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से आंसर क्या आया हमारा 57, हमारा आंसर आया ये, प्लस करने पे ये आंसर आया, इसको हमने डिवाइड करते गए, काटते गए, छोटा वैल्यू में कन्वर्ट करते गए, आंसर आया 57:68। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, इस DI का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन बोला है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द आइटम्स इन 2008 व्हाट अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज है टोटल एक्सपेंडिचर 2012 का। परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कंपेयर जिससे करना है वो आता है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे कंपेयर किससे करना है 2012 से करना है। ठीक है, कंपेयर करना किसको है यानी कि निकालना क्या है 2008 का एक्सपेंडिचर निकालना है, इनटू आ जाएगा 100। ठीक है, इनटू आ जाएगा आपका 100। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है 2008 के सभी जो भी आपके है ना कुल व्यय हुए हैं, एक्सपेंडिचर हुए हैं आपके आइटम्स पे, वो 2012 में जो भी कुल व्यय हुए हैं उसका लगभग कितना प्रतिशत है वो आपको बताना है। टोटल एक्सपेंडिचर बताना है, टोटल आपको एक्सपेंडिचर बताना है 2008 का। ठीक है, 2008 में आपका कितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसको कंपेयर करके बताना है कि 2012 में जितना आपका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसके कंपैरिजन में 2008 में जितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो कितना परसेंटेज है। तो 2008 का टोटल कर लो, 2008 में कितना आपका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है इसको प्लस करो। ठीक है, 2012 में कितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है 250, 125, 3.25, 42.5 और 100, इसको प्लस करो। ठीक है, 2008 वाले को अगर हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आता है 342। 2008 में टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है 342, हमने ये यहाँ पे भी निकाला था इस फोर्थ वाले क्वेश्चन में 342 है ना। तो 2008 में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है 342। ठीक है, 2012 में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है तो हमने सभी आइटम्स का जोड़ के निकाल लिया 520.75 हमारा आंसर आता है जोड़ने के बाद में। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, क्योंकि कुछ भी जो चीज़ होती है वो अपने आप में 100% ही होती है। ठीक है, तो 242/520.75 इंटू 100, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा 66%। ठीक है, 66% ऑप्शन में गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 जो है 66% वो इसका सही आंसर है। ये परसेंटेज वाला आपका क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं। जिसको हमको कंपेयर करना होता है वो डिनोमिनेटर में आता है, जो हमको निकालना होता है वो आपका न्यूमिनेटर में आता है, इंटू 100 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि 2012 के कंपेरिजन में 2012 के है ना आपको कंपैरिजन में बताना है कि 2008 में जितना भी आपका एक्सपेंडिचर हुआ है वो कितना परसेंटेज है 2012 के मुकाबले। ठीक है, तो 2012 से हमको कंपेयर करना है, तो 2012 का एक्सपेंडिचर आपका है ना डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसलिए आपका 520.75 आपका नीचे आया है, डिनोमिनेटर में आया है।
ठीक है। 2008 का हमने सभी एक्सपेंडिचर को टोटल कर लिया तो आया हमारा 342, इंटू करा हमने 100 से, सॉल्व करा, आंसर आया 66%। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट डीआई जहाँ पे हमने तीनों ही टाइप्स के क्वेश्चन देख लिए। हमने परसेंटेज भी देखा, हमने एवरेज भी देखा, हमने रेशियो भी देखा। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि भाई परसेंटेज और है ना एवरेज और रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड डीआई की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट डीआई हमको क्या बोला है, अगला डीआई का हमको क्वेश्चन दे रखे हैं, बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द 5 क्वेश्चंस। ठीक है, डेटा क्या बोलता है, फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द परसेंटेज distribution of candidates who were enrolled for PhD entrance exam and the candidates who passed the exam from 7 different institutes। आपको 7 इंस्टीट्यूट दे रखे हैं A से G तक। ठीक है, उन 7 इंस्टीट्यूट्स में कितने बच्चे ने एनरोलमेंट लिया है, कितने बच्चों ने अपना एनरोलमेंट दिया है PhD एग्जाम के लिए, और कितने बच्चे पास हुए हैं PhD एग्जाम में, उसका आपको परसेंटेज में बताया हुआ है। वहाँ पे आपको नंबर में बताया हुआ था लैक्स के अंदर, यहाँ पे आपको परसेंटेज के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, आपको टोटल 7 इंस्टीट्यूट दे रखे हैं A B C D E F G तक। ठीक है, A to G तक आपको 7 इंस्टीट्यूट दे रखे हैं। इन 7 इंस्टीट्यूट में कितने बच्चों ने एनरोलमेंट लिया है, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है PhD के अंदर, उसका आपको परसेंटेज गिवन है। A में 16% बच्चों ने एनरोलमेंट लिया है PhD के अंदर, B में 22% बच्चों ने, C में 15%, D में 10%, E में 17%, F में 8%, G में 12% बच्चों ने PhD के अंदर एनरोलमेंट लिया है। ठीक है, इन सब का टोटल नंबर भी आपको गिवन है कितना, 17,100। ठीक है, 17100 इनका टोटल नंबर दे रखा है। भाई A B C D E F G 7 इंस्टीट्यूशन में जितने बच्चों ने एनरोलमेंट लिया है PhD में, तो वो टोटल बच्चे कितने हैं, 17100। ठीक है, और टोटल भी आपको दे रखा है, और हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो आपका है ना इंस्टीट्यूट है, उसमें भी बच्चों का परसेंटेज के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ठीक है, वैसे ही आपको दिया हुआ है कितने बच्चे पास हुए हैं उस एग्जाम के अंदर, PhD एग्जाम के अंदर कितने बच्चे पास हुए हैं, उसका आपको परसेंटेज दे रखा है। A में पास हुए हैं 12%, B में हुए हैं 18%, C में 17%, D में 13%, E में 16%, 9% हुए हैं F में, 15% हुए हैं G में। ठीक है, और इनका भी टोटल नंबर दे रखा है आपको 11,400, 11400। ठीक है, यानी कि क्या बोला है, ध्यान से सुनो, आपको टोटल बच्चों का नंबर बताया हुआ है, जितने बच्चों ने एनरोलमेंट लिया है 7 इंस्टीट्यूट में, वो है 17,100 बच्चे, और टोटल बच्चों का नंबर बताया हुआ है, जितने बच्चे पास हुए हैं PhD एग्जाम में, वो दिया हुआ है आपका 11,400 बच्चे। ठीक है, टोटल नंबर भी दे रखा है, और आपको हर एक 7 इंस्टीट्यूट का परसेंटेज भी दे रखा है। A इंस्टीट्यूट में 16% बच्चे हैं जो एनरोलमेंट लिए हैं, 12% बच्चे हैं जो पास हुए हैं। अब आपको टोटल भी दे रखा है 17,100 बच्चे जो एनरोलमेंट लिए हैं, और उसमें से 16% बच्चे हैं A इंस्टीट्यूट में जो कि क्या हुए हैं, जिन्होंने एनरोलमेंट लिया है। इन 17,100 में से 16% बच्चे A इंस्टीट्यूट के हैं, 22% B इंस्टीट्यूट के हैं, 15% C इंस्टीट्यूट के हैं। ठीक है, यानी कि आप अगर सभी परसेंटेज को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 100%, या आपका आंसर आएगा 100%। वैसे ही आप पास, कितने बच्चे पास हुए हैं, उसमें अगर आप सभी परसेंटेज को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 100%। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैंने ये ब्लू कलर में नंबर्स को क्या लिख रखा है, यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं जो आपको परसेंटेज में यहाँ पे गिवन है, इसको ही मैंने कन्वर्ट करके नंबर्स के अंदर फॉर्म में लिख लिया है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, आपको टोटल नंबर दे रखा है 17,100 बच्चे हैं जो टोटल PhD एग्जाम के अंदर एनरोल्ड हुए हैं। ठीक है, टोटल आपको दे रखा है, यहाँ पे हिंदी में भी डेटा गिवन है, टोटल 17,100 बच्चे हैं जो कि नामांकित हुए हैं। ठीक है, और A इंस्टीट्यूट में 16% बच्चे हैं, तो अगर मैं 17,100 का 16% निकालती हूँ तो मेरा आंसर आता है 2736। किस तरीके से आएगा, मुझे टोटल गिवन है कितना, 17,100 बच्चे जिन्होंने है ना एनरोलमेंट लिया है, नामांकित हुए हैं जो कि PhD के एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसका मुझे निकालना है कितना, 16% निकालना है, तो यहाँ पे मैं इसको इंटू कर दूंगी 16/100 से, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 2736। वैसे ही मैंने क्या करा, अब यहाँ पे मुझे 22% निकालना था, ऑप्शन है ना B इंस्टीट्यूट के अंदर, तो मैंने यहाँ पे 16 की जगह यहाँ पे 22 लगा दिया, क्योंकि अब मेरे को 22% निकालना है 17,100 का। C इंस्टीट्यूट में मेरे को 15% निकालना था,
ऐसे ही मैंने 22 की जगह पे 15 लिख दिया कि 17,100 का मेरे को है ना 15% निकालना है, तो आएगा 2565। वैसे ही मेरे को 10% निकालना था डी इंस्टीट्यूट का, तो मैंने निकाल लिया 1710। 17% आया 2709, 8% आया 1368 और 12% आया 2052। ठीक है, इस तरीके से मैंने टोटल नंबर का परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। टोटल नंबर गिवन थे 17,100 बच्चे, ठीक है, उसका मेरे को जितना भी परसेंटेज निकालना है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। परसेंटेज में जो टोटल होता है, टोटल परसेंटेज अपने आप में 100% होता है, और उसका हमको कितना परसेंटेज निकालना था, 16% निकालना था, इसलिए 16 ऊपर आ गया। ठीक है, फिर हमको 22 निकालना था तो 22 आ गया, 15 निकालना था तो 15 आ गया, 10 आ गया, 17 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने परसेंटेज को कन्वर्ट करा नंबर्स के फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे हमारे नंबर्स जो है वो कैलकुलेट होकर आ गए। इसी तरीके से मैंने क्या करा, जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जो बच्चे पास हुए हैं पीएचडी एग्जाम में, उसका भी मैंने नंबर निकाल लिया। टोटल नंबर गिवन था 11,400 बच्चे। ठीक है, इसमें दे रखा है कि 11,400 में से 12% बच्चे ए इंस्टीट्यूट के अंदर है ना उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। तो मैंने क्या करा, 11,400 आपको टोटल बच्चों का नंबर दे रखा है। ठीक है, इसका हमको 12% निकालना है, तो किस तरीके से करेंगे, 12 अपॉन में आ जाएगा आपका 100, क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है, इसलिए 100 आ गया। और हमको निकालना कितना परसेंटेज है, 12% निकालना है, तो जो निकालते हैं वो न्यूमरेटर में आता है, तो इसलिए 12 ऊपर आ गया। और इसको हमने 11,400 को 12/100 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1368 इसका सही आंसर आया। इस तरीके से मैंने 18%, 17, 13, 16, 9 और 15% निकाल लिया, तो सारे आंसर यहाँ पे निकल के आते हैं। अब इसको प्लस करके चेक कर लो, तो प्लस करा सबको तो टोटल आ रहा है 17,100 जो गिवन है हमको यहाँ पे। इसको भी टोटल करा तो आंसर आ रहा है 11,400 जो हमको यहाँ पे टोटल गिवन है। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या करा, सबका परसेंटेज को नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ताकि अब हमको कुछ भी चीज़ सॉल्व करनी होगी तो हम परसेंटेज से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमको उसको नंबर के अंदर है ना कन्वर्ट करना होगा। हमको परसेंटेज को नंबर के अंदर कन्वर्ट करना होगा। अब हमने नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, अब हम उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको पूरा जो भी दिया था वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट एफ आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट एफ। यहाँ पे हमको परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं बता रखा है। जिसको कंपेयर करना है वो लिखो डिनोमिनेटर में, जो निकालना है वो आएगा न्यूमरेटर में, इनटू कर दो 100 से। सेम फॉर्मूला है आपका परसेंटेज का, बार बार ये सेम फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है पहले इसको समझो। संस्था एफ में नामांकित उम्मीदवार, यानी कि जो बच्चे पास हुए हैं वो, ठीक है, नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या में, नामांकित यानी कि जितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं, पास नहीं एनरोल्ड हुए हैं वो। ठीक है, तो हमको बताना है कि आपका इंस्टीट्यूट एफ जो दे रखा है उसमें जितने बच्चे पास हुए हैं, वो जितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं इंस्टीट्यूट एफ में, उसका कितना परसेंटेज है। संस्थान एफ में नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या में से कितने प्रतिशत उम्मीदवारों ने संस्थान एफ से परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। हमको एफ इंस्टीट्यूट का पूछा है सिर्फ और सिर्फ। हमको काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट दे रखे हैं ना, ABCDEFG, तो हमको पूछा है कि एफ इंस्टीट्यूट में से जितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं उसमें से जितने बच्चे पास हुए हैं वो कितने परसेंट है एनरोलमेंट का, वो हमको बताना है। तो हमको कंपेयर किससे करना है, एनरोलमेंट से हमको कंपेयर करना है। तो एनरोलमेंट लिख दो डिनोमिनेटर में। निकालना क्या है, जितने बच्चे पास हुए हैं उनका पास का परसेंटेज निकालना है कंपेयर करके एनरोलमेंट वाले बच्चों से एफ इंस्टीट्यूट के। तो निकालना क्या है, पास वाले बच्चों का परसेंटेज जो निकालना है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। कंपेयर किससे कर रहे हैं, एनरोलमेंट वाले बच्चों से, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इनटू कर लो 100 से। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एफ इंस्टीट्यूट में टोटल बच्चे पास हुए हैं उनका नंबर देखते हैं। एफ इंस्टीट्यूट में टोटल बच्चे पास हुए हैं वो कितने हैं, 1026। ये मैंने आपको बता दिया था कि भाई टोटल दे रखा है 11400 और इसका 9% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं, तो मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट करके निकाल लिया 1026 बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। ठीक है, आपका एफ इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे पास हुए हैं वो है 1026। एफ इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं वो है 1368, हमने ये भी निकाल लिया। एफ इंस्टीट्यूट में 8% बच्चे हैं, किसके, 17100, 17,100 बच्चों में से 8% बच्चे जो हैं जिन्होंने एनरोलमेंट लिया था, तो इसको भी मैंने कन्वर्ट कर लिया, आंसर आया 1368। ठीक है,
1368। अब 1026 अपॉन 1368 करो, इंटू 100 कर लो, आपका आंसर आएगा 75%, यानी कि 3 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 75%। ठीक है, वही फॉर्मूला है जो कंपेयर करते हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा। कंपेयर करना किससे है? एनरोलमेंट वाले बच्चों से, एफ इंस्टीट्यूट के। निकालना क्या है? एफ इंस्टीट्यूट के बच्चे जो पास हुए हैं वो निकालना है, तो वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, इनटू कर लेंगे इसको 100 से, तो आपका आंसर आएगा 75%। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? विच इंस्टीट्यूट हैज द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन इन कंपैरिजन टू द कैंडिडेट्स एनरोल्ड। क्या पूछा है हमसे? किस संस्थान में नामांकित अभ्यर्थियों की तुलना में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी का प्रतिशत सबसे अधिक है? हमको बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूट। 4 इंस्टीट्यूट दे रखे हैं ऑप्शन के अंदर, सी, डी, जी और एफ। ठीक है, तो हम सारे इंस्टीट्यूट का नहीं निकालेंगे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ का नहीं निकालेंगे, हमको ऑप्शन में ही 4 दे रखे हैं, तो इन चारों का ही निकालेंगे, बाकी का हम क्यों निकाल के टाइम वेस्ट करें। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो आपको इंस्टीट्यूट के नंबर्स दे रखे हैं, इन इंस्टीट्यूट में से हमको बताना है कि जितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं, ठीक है, और जितने बच्चे पास हुए हैं एग्जाम में, तो हमको बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूट में है ना सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। उन पास बच्चों का परसेंटेज कितना है वो हमको बताना है, यानी कि हमको सी, डी, एफ और जी चारों इंस्टीट्यूट का एनरोलमेंट से कंपेयर करके जितने बच्चे पास हुए हैं उसका परसेंटेज हमको निकालना है। जिस भी इंस्टीट्यूट में सबसे ज्यादा पास परसेंटेज आता है वो आपका इंस्टीट्यूट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे? सी इंस्टीट्यूट में हमको कंपेयर किससे करना है? वही सेम फॉर्मूला, जिसको कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में, जो निकालना है वो आएगा न्यूमरेटर में, इंटू 100। सेम चीज, सेम फॉर्मूला हर क्वेश्चन में मैं यही बोलने वाली हूँ परसेंटेज वाले क्वेश्चन के अंदर। तो ठीक है, बोला क्या है हमसे? हमको कंपेयर किससे करना है? एनरोल्ड वाले बच्चों से। जो बच्चे एनरोलमेंट लिए हैं उसके कंपेरिजन में जो बच्चे पास हुए हैं उसका हमको परसेंटेज निकालना है। और हमको क्वेश्चन में बोला है कि कौन से इंस्टीट्यूट में सबसे ज्यादा बच्चे जो पास हुए हैं उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, वो हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? हमको पास बच्चों का परसेंटेज निकालना है एनरोल्ड बच्चों के कंपैरिजन में। तो सी इंस्टीट्यूट के अंदर 2565 बच्चे हैं एनरोल्ड, जो है ना जिन्होंने एनरोलमेंट लिया है पीएचडी के एग्जाम में। 1938 बच्चे हैं जो पास हुए हैं उस एग्जाम के अंदर, इनटू कर लेंगे 100 से। ठीक है, ये मैंने सारा कुछ यहाँ से ही डेटा है ना कॉपी किया है, यहीं से मैंने कॉपी किया है। क्या पूछा था आपका? सी इंस्टीट्यूट का एनरोल्ड और पास वाला। ठीक है, तो सी इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हुए हैं बच्चे 2565 और पास हुए हैं 1938। तो 2565 1938। ठीक है, वहीं से ही मैंने डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आंसर आएगा 75.5 अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज। ठीक है, वैसे ही डी इंस्टीट्यूट में जो कंपेयर करना है वो नीचे आएगा। कंपेयर क्या करना है? जितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं और हमको निकालना क्या है? जितने बच्चे पास हुए हैं उसका परसेंटेज। तो 1710 बच्चे एनरोल्ड हुए हैं डी इंस्टीट्यूट में, 1482 बच्चे पास हुए हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आंसर आएगा 86%। ठीक है, ऐसे ही जी और एफ इंस्टीट्यूट का निकाल लो। 2052 बच्चे जी इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हुए हैं और 1710 बच्चे पास हुए हैं, इसका परसेंटेज निकाला 83 आया। और वैसे ही एफ के अंदर 1368 बच्चे एनरोल्ड हुए हैं, 1026 बच्चे पास हुए हैं, इसका परसेंटेज निकाला आया 75%। ठीक है, ये सारे नंबर मैंने सिर्फ यहीं से ही कॉपी करे हैं, तो ये मत पूछना कि मैडम ये नंबर कहाँ से आए। ठीक है, यहीं से ही मैंने कॉपी करे हैं। ए इंस्टीट्यूट का और आपका किसका पूछा था है ना? एफ इंस्टीट्यूट, जी इंस्टीट्यूट, जी है ना डी इंस्टीट्यूट, जिसका ही पूछा था वो मैंने यहीं से ही एनरोल्ड वालों का इनमें से कॉपी कर लिया, पास वालों का इनमें से कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ये मत पूछना कि मैम ये नंबर आए कहाँ से। ये नंबर मैंने ऊपर जो डेटा इंटरप्रिटेशन में जो मैंने सॉल्व करके निकाले थे ना, उनको यहाँ पे कॉपी करके लिखा है। ठीक है, अब इनका परसेंटेज मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमसे पूछा क्या है कि किसका परसेंटेज कौन से इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पास हुए हैं उनका परसेंटेज सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। तो यहाँ पे 75.5%, 86%, 83, 75%। सबसे ज्यादा किसका है? 86 वाले का। कौन सा इंस्टीट्यूट है? डी इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही करना था, सबका परसेंटेज निकाल लो, जिसका परसेंटेज हाईएस्ट आता है, ज्यादा आता है, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। बस आपको पता होना चाहिए कि मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जाम फ्रॉम ई एंड बी इंस्टीट्यूट टुगेदर exceeds the number of candidates enrolled from D and F इंस्टीट्यूट टुगेदर। क्वेश्चन में क्या बोला है, ई और बी इंस्टीट्यूट से एक साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या एफ और डी से एक साथ नामांकित उम्मीदवारों की संख्या से कितना अधिक है। हमको पूछा है कितना अधिक है, वो हमको निकालना है। अधिक कैसे निकालते हैं, सपोज 2 बच्चे हैं, एक के पास 5 चॉकलेट है, ठीक है, एक के पास में 3 चॉकलेट है। अब मैं पूछूं कि इन दोनों में से किसके पास में है ना चॉकलेट जो है वो अधिक है, तो कैसे बताओगे, कितनी चॉकलेट है ना ज़्यादा है, एक के पास में 5 है, एक के पास में 3 है, तो इस बच्चे के पास में कितनी चॉकलेट ज़्यादा है, तो कैसे बताओगे, 5 - 3 करोगे, आंसर आएगा 2। यानी कि पता चला हमको माइनस करने से डिफरेंस पता चल गया हमको। तो इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, माइनस ही करना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर बड़े नंबर में समझ में नहीं आता है, उसको छोटे नंबर में कन्वर्ट करके समझ लिया करो, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, हमसे बोला है कि ई और बी इंस्टीट्यूट दे रखे हैं, उसमें हमको बताना है कि जितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, जितने बच्चे पास हुए हैं, वो एफ और डी इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे है ना एनरोल्ड हुए हैं, जितने बच्चे नामांकित हुए हैं, उसके कितने अधिक हैं, ठीक है। ई और बी एक साथ में इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे पास हुए हैं, वो एफ और डी इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं, जितने बच्चे नामांकित हुए हैं, उससे कितना अधिक है वो हमको बताना है। तो कैसे बताएंगे, ई और बी इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, उनको प्लस कर लो एक साथ में। एक साथ में क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टुगेदर पूछा है, यहाँ पे एक साथ में पूछा है, तो कोई भी चीज़ एक साथ में कब आएगी, जब हम उसको प्लस करेंगे, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि एक बच्चा है जिसके पास में 2 चॉकलेट है, एक है जिसके पास में 2 चॉकलेट है। अब बताओ कि इन दोनों का एक साथ में मेरे को बताओ कि टोटल कितनी चॉकलेट है, टोटल 4 चॉकलेट है। कैसे पता चला, प्लस करके। तो दोनों का एक साथ में आने का मतलब है इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बी और ई को है ना जितने बच्चे है ना पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, उनको प्लस करूंगी, और एफ और डी में जितने बच्चे नामांकित हुए हैं, जितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं, उसको प्लस करूंगी, और फिर इसको माइनस करके अधिक निकाल लूंगी, इसका डिफरेंस जो है वो निकाल लूंगी, ठीक है। ई और बी में कितने बच्चे आपके पास हुए हैं वो देखते हैं। तो ई और बी इंस्टीट्यूट में आपके जो बच्चे पास हुए हैं वो उनका नंबर है ई इंस्टीट्यूट और बी इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसमें आपके पास वाले बच्चों का नंबर कितना है, 2052, और ई में है 1824। इन दोनों को करना है हमको प्लस, 2052 1824 को, ठीक है, क्योंकि पास बच्चों का पूछा था तो हमने पास कर लेंगे 1824 और 2052 को, तो आपका नंबर आएगा 3876, ठीक है। वैसे ही एफ और डी में एक साथ में हमको बताना है जितने बच्चे नामांकित हुए हैं, जितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं, तो वो है एफ में है 1368 और 1710 है आपका डी के अंदर। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तभी तो एक साथ में आएंगे ना, तो आएगा आपका आंसर 3078, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सा इसको माइनस कर लो, 3876 में से 3078 को माइनस करोगे तो 798, इसका आंसर आएगा 798। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बस डिफरेंस निकालना था। हमसे पूछा था कि ई और बी इंस्टीट्यूट में एक साथ में जितने बच्चे पास हुए हैं, वो एफ और डी इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे नामांकित हुए हैं उनमें है ना कितने ज़्यादा हैं, वो हमसे पूछा था। तो ज़्यादा यानी कि अधिक, यानी कि डिफरेंस कैसे निकालेंगे, माइनस करके। तो ई और बी इंस्टीट्यूट को प्लस कर लिया, डी और एफ को प्लस कर लिया, और फिर लास्ट में दोनों को माइनस कर लिया, आंसर आया 798। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, हमको परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन ने बोला है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव पास द एग्जाम फ्रॉम सी एंड डी इंस्टीट्यूट टुगेदर इन कंपैरिजन टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु एनरोल्ड इन द सेम 2 इंस्टीट्यूट्स। हमको बताना है कि सी और डी इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे पास हुए हैं, कंपैरिजन में जितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं, वो कितने परसेंटेज हैं, ये हमको बताना है। यानी कि समान 2 संस्थानों में नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना में सी और डी से उत्तीर्ण होने वाले जो बच्चे हैं उनका उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है वो हमको बताना है। यानी कि सिंपल भाषा में क्या बोला है, सी और डी इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे आपके एनरोल्ड हुए हैं उसके कंपैरिजन में जितने बच्चे पास हुए हैं एग्जाम में वो कितना परसेंटेज है। तो कंपेयर करना किससे है, जो बच्चे एनरोल्ड हुए हैं, ठीक है, जो बच्चे आपके क्या हुए हैं, नामांकित हुए हैं, उसकी तुलना में निकालना क्या है, हमको निकालना है हमको जो बच्चे आपके क्या हुए हैं, पास हुए हैं, जो आपके बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो जो कंपेयर करते हैं, कंपेयर किससे करना है, एनरोलमेंट वाले बच्चों से, सी और डी इंस्टीट्यूट के
बच्चे जो एनरोल्ड हुए हैं उससे हमको कंपेयर किसको करना है, सेम इंस्टीट्यूट, यानी कि सेम संस्थान दी रखी है आपको, समान संस्थान दे रखी है, यानी कि सेम सी और डी इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पास हुए हैं उसके कंपैरिजन में हमको बताना है, परसेंटेज निकालना है, इसका सिंपल सा मतलब है। तो बस हम कर लेंगे, जो पूछा है, जो कंपेयर करना है वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो निकालना है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। क्वेश्चन क्या बोला है फिर से समझ लो। क्वेश्चन में बोला है कि जो आपका सी और डी इंस्टीट्यूट दे रखा है उसमें जितने बच्चे एनरोल, जितने बच्चे नामांकित हुए हैं उनके मुकाबले, उनके तुलना में, उनके कंपैरिजन में जितने बच्चे पास हुए हैं उसी सेम इंस्टीट्यूट के अंदर वो कितना परसेंटेज है। तो पास वाले बच्चों का परसेंटेज निकालना है, तो इसलिए मैंने पास वाले बच्चों को न्यूमिनेटर में लिखा है, क्योंकि जो निकालते हैं वो ऊपर आता है न्यूमिनेटर के अंदर। और कंपेयर किससे करना है, जो बच्चे नामांकित हैं, एनरोल्ड हैं, ठीक है, सी और डी इंस्टीट्यूट में, वो आएगा आपका डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई कर लो 100 से, ठीक है। सी और डी इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पास हुए हैं वो है आपके कितने, 3420, ठीक है। और सी और डी इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे आपके एनरोल्ड हुए हैं, नामांकित हुए हैं, वो है आपका 4275। इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, इसको सॉल्व करोगे आपके सामने आपका आंसर आएगा 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, 80% इसका सही आंसर है। सी और डी में जितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं, नामांकित हुए हैं, उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में, उसके तुलना में जितने बच्चे पास हुए हैं उनका परसेंटेज कितना है, 80% है, ठीक है। तो जो हमको निकालना था वो हमने कंपेयर करना था, वो हमने नीचे लिखा डिनोमिनेटर में, जो निकालना था वो हमने लिखा 3420 न्यूमिनेटर में, मल्टीप्लाई किया 100 से, आंसर आया 80%, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है आज की क्लास का, 5th क्वेश्चन हमको बोला है रेशियो निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशियो हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट बी टू द कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन द सेम इंस्टीट्यूट। बी इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे पास हुए हैं उसके कंपैरिजन में बी इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं, ठीक है, उसका हमको रेशियो निकालना है। तो कितने बच्चे पास हुए हैं बी इंस्टीट्यूट में, 2052 बच्चे पास हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। बी इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे पास हुए हैं, बी इंस्टीट्यूट में पास हुए हैं 2052, ठीक है। एनरोल्ड कितने हुए हैं, 3762। इन दोनों का छोटा यूनिट करते जाओ, इनको काटते जाओ, आपका आंसर आएगा आपके सामने 6:11, यानी कि 3 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी इंस्टीट्यूट में पास हुए हैं 2052, इस टू एनरोल्ड कितने हुए हैं 3762। इसको डिवाइड कर लो, इसको काटते जाओ, है ना, इसको आप 2 से काट सकते हो, 4 से काट लो, फिर बाद में 3 से काट लेना, ऐसे करके इसको कट करते जाओगे तो आपका आंसर आएगा 6:11। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा। इसके अंदर हमने परसेंटेज भी देख लिया, हमने एवरेज भी देख लिया, हमने रेशियो भी देख लिया, ठीक है। अब ये तीनों ही कॉन्सेप्ट्स आपके आई होप पक्के हो गए होंगे। अब और सेम कॉन्सेप्ट से अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आपके ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी आज की डीआई की सेकंड क्लास थी। आई होप आपको जो क्वेश्चंस है वो समझ में आए होंगे, आपको डीआई धीरे धीरे आपसे सॉल्व भी हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक। थैंक यू।